उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीह? समझे या नहीं समझे? जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू देने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है। माहौल ये है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दिल में लगा के जाओगे और यहाँ से जाने के बाद सोओगे नहीं घर में। जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सोओगे नहीं। हाल क्या है? हाल ये है, आपके पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश में एक मुहिम चल रही है और राज्य की सरकारें भी चुप है और केंद्र की सरकार भी चुप है। वो मुहिम चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। इस बार पार्लियामेंट चलेगा, मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा कि सरकार वालों की बात पे क्या है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे परमिशन प्रोग्रामों को परमिशन की सरकार को मिल रही है जहाँ बड़े बड़े बैनर लगा के ये कहने का काम किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। एक मुहिम चल रही है, कोई बाबा साहब में गलत टिप्पणी करता है, कोई उनको अंग्रेजों का एजेंट बताता है और इस मुहिम को सपोर्ट किया जा रहा है, इस मुहिम को संरक्षण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे, नहीं चुप बैठे, लेकिन आप जानते हो कि ये सरकारें चाहती है कि हम संवैधानिक रास्ता छोड़ के और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए लाठी डंडे का प्रयोग करें। ये सरकारें जानती चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो हमें गोली मारना, हम पे मुकदमा लगाना, हमें जेल देना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हमें निर्दोष होकर के जेल भेज सकते हैं तो अगर हमने इतना सारे कुछ कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो इनको तो घर बैठे बैठे मौका मिल जाएगा हमारे लोगों को जेल में घुसने का। हालांकि भीम आर्मी के लोग जेल से नहीं डरते, डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? नहीं डरते, बिल्कुल सच, नहीं डरते। और जो जेल में रहेगा डरते हैं क्या? दोबारा जाने पर जान देगा। ईमानदार से दोनों हाथ उठा के लोग कह रहे हैं मिला दोगे सामवाद की जड़ों में। मैं देख रहा हूं हमारे देश को, चिंता मत करो। सामान्य साथियों, एक मुहिम बाहर चल रही है और एक मुहिम नहीं है, और मुहिम बताता हूं आपको। यही रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट के मारा गया और मारने वाले क्या कह रहे थे उसको कि हम बाबा के लोग हैं। बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। और मारने वालों में से कोई है वो भी था जो कह रहा था कि बुला अपने आजाद को। सुना या नहीं सुना आपने? बोला ना उसने कि बुला अपने आजाद को। ये दिन आजाद आएगा, जिस दिन आजाद आएगा उस दिन इन गरीबों की आंखों में आंसू नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद और किसी सामंती में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इनकी बच्चों की तरह, इनकी जमीन की तरह, इनके स्वाभिमान की तरफ आप उठा के देखो। किसी सामंती में इतनी हिम्मत नहीं होगी जितनी आजाद है। और मेरी बात पे गौर करो, वो पिट रहा था, वो पिट रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कोई उसको बचाने आए, लेकिन वो उम्मीद कानून व्यवस्था से नहीं थी, इस सरकार से नहीं थी, क्योंकि मारने वालों को सरकार का संरक्षण है। मेरे भाइयों, मारने वालों को संरक्षण। प्यारे साथियों, अभी मैं चंडीगढ़ से लौटा, कल मैं चंडीगढ़ गया
और चंडीगढ़ में क्या हुआ, भाई पूरण जो आईजी रेल के अधिकारी थे हमारे, भाई पूरण कुमार 2020 में मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भाई विभाग में भैया बहुत जातिवाद है, मेरी मदद कराओ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। हमारी टीम ने वहां प्रोटेस्ट किया, आप सोशल साइट उठा के देख लो, ज्ञापन दिया, सरकार से जवाब मांगा और फिर उनके साथ होने वाले न्याय में रोक लगी। 21 में उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। 21 में हमने उनकी आवाज को उठाया, लॉकडाउन का समय था, मैंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात की कि भाई ये अच्छी बात नहीं, लेकिन सामान्य साथियों आप गौर करो, ना कोई कानूनी प्रक्रिया फॉलो की गई, ना कोई नियमों को पालन किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया। आईजी लेवल के हमारे अधिकारी को एक झूठी रिपोर्ट बनाकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम किया। और आप अपने दिल से कहा देकर बताना, अगर चोर को चोर कहोगे तो वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानेगा क्या? लेकिन ईमानदार को चोर कहोगे तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? जब उस ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताने का काम किया गया और क्या बीती होगी भाई पूरण कुमार मेरे भाई पर कि उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, आप समझते हो आदमी सुसाइड कर सकता है? मैं आपको बता, सुसाइड पंकज भाई ने बैठे, सुसाइड आदमी कब करता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि हम मुझे न्याय। एक आईजी लेवल का अधिकारी जब नाउम्मीद हो गया कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब उसने गोली चला दी। उसकी बेटी ने 1 साल से उनकी शकल नहीं देखी, उसकी पत्नी जापान दौरे पे थी, मैं कल गया, उनके आंसू सूख गए हैं, उनका गला सूख गया है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हमारा रायबरेली का हरिओम वाल्मीकि सेफ नहीं, हमारा आईजी लेवल का अधिकारी सेफ नहीं है, हमारा कोई आदमी व्यासपीठ पर बैठ के कथा करता है तो उसका छोटा काट के उसको मूत्र विसर्जन उसके ऊपर किया जाता है, मूत्र से उसको स्नान कराया जाता है। और अब तो हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे शीर्ष पर बैठे पद के व्यक्ति पे भी जूता फेंका जाता है। हालात देखिए आप क्या होंगे कि देखिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जाति में बदले हुए नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उनसे पहले बहुत सारे चीफ जस्टिस हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हैं, वाद विवाद हुआ है, आलोचना हुई है, लेकिन किसी माई के लाभ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके ऊपर जूता फेंक दे, क्योंकि वो दलित जाति के हैं। इसलिए पूरे दलित समाज के स्वाभिमान को जूते की नोक पर रखने के लिए उनके ऊपर जूता फेंका जाए। ये हमारे जो ये हम सबके ऊपर एक तमाचा है, मेरे ये सबके ऊपर एक तमाचा है। और ये आजाद भारत में हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आकलन करने का समय देश में सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया। पूरा देश कहता था कि बवाल हो जाएगा, हालांकि मुस्लिम समाज के लोग खुश नहीं थे क्योंकि फैसला मेरिट पे नहीं था, फैसला जो है वो खानदान के अधीन में आके लिया गया था। लेकिन फिर भी सबने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आलोचना की, लेकिन आलोचना का स्तर भी संवैधानिक रखा। आलोचना करने का अधिकार संविधान नहीं देता। इस देश में और फैसले आए, इस देश में प्रमोशन में रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि पहले सबको डिमोशन करो और फिर उसके बाद जो है हम इस पिटीशन को सुनेंगे। तमाम फैसले आए। SC/ST एक्ट को 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपको याद होगा, 20 अगस्त को SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया, आपको सड़कों पर आना पड़ा, फैसले की आलोचना हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर झुका नहीं। यह हिम्मत कहां जाती है?
ये हिम्मत इस बात से आती है कि जब सामने वाले की जात के आधार पे जो है उस पर जुल्म किया जाता है, उसकी पहचान। आपको ये कहा था बड़े नेता ने कि कपड़ों से पता लग जाएगा कि अपराधी कौन है, उसका धर्म क्या है। आप जानने का प्रयास करो मेरे भाइयों, आपके सीजीआई को जूता पड़ रहा है, आपके आईजी का अधिकारी गोली मार ले रहा है, आदमी को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। और मैं कहना तो नहीं चाहता मेरे भाई, लेकिन जवाब आप खुद ही देना। दोगे नहीं दोगे बताओ, दोनों हाथ बढ़ा के बताओ, जवाब दोगे नहीं दोगे। आप बड़े भोले वाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीह? समझे या नहीं समझे? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाद खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू देने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5 गोली चली, खून की गोली फैली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नारसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतने भोलेपन में रहोगे, मैं स्वामी अच्युतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग रोक रहे हैं खबरदार खबरदार खबरदार।